हेलो दोस्तों। आज मैं पूरी एक जर्नी शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम शुभम सिंह है एंड मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था पास्ट में। एंड मतलब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये बात है अराउंड 2011 और 12 की। ठीक है, मैंने मेरा 10th बोर्ड मतलब 10th की एग्ज़ाम ख़त्म, मतलब 10th की एग्ज़ाम हुई, 10th पूरा हुआ। उसके बाद डिसीज़न आता है लाइफ में कि अब आगे क्या करना है, साइंस करना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करनी है या क्या करना है। आज से आई थिंक कुछ सालों पहले, ठीक है, अभी तो 2021 चल रहा है, आज से 5-10 साल पहले इंजीनियरिंग की बड़ी डिमांड थी। और मैं उन बंदों में से था कि मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। ठीक है, लाइफ बस चल रही थी, चीज़ें कट रही थी। ठीक है, सब चीज़ें चल रही थी, कट रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। पेरेंट्स एज़ यूजुअल, आपको नहीं पता है तो आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहते हैं आपको सजेशन देने के लिए। मुझे भी उस वक्त सजेशन मिली कि इंजीनियरिंग कर लें बेटा। एंड मतलब पेरेंट्स ने ही डिसीज़न लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना है। मे बी मैं सीरियस नहीं था अपनी लाइफ को लेके, या डोंट नो, टू बी क्लियर बोलूँ, कुछ मैं सोचता, मैं बस जो चीज़ें चल रही थी उन चीज़ों को बस चलने दे रहा था। मैं सोच नहीं रहा था आगे करना क्या है, मेरा मोटिव क्या है। मैं इंजॉय कर रहा था लाइफ को, इंजॉय भी नहीं कर रहा था, टू बी ट्रू। चल रही थी बस, ठीक है, जैसी एक लाइफ चलती है, बट अच्छी लाइफ थी। फिर डिसीज़न लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं। 2012 में मैंने मैकेनिकल चूज़ कर लिया एज़ यूजुअल। जैसे कि मैकेनिकल की डिमांड चल रही थी इंजीनियरिंग में उस वक्त, मैंने ही मैकेनिकल चूज़ कर लिया। क्या ये मेरा डिसीज़न था? नहीं, मेरा डिसीज़न नहीं था, जस्ट बिकॉज डिमांड में था और पेरेंट्स ने मतलब सजेशंस मिले मुझे, मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं गुजरात में हूँ, मतलब मैं गुजरात में था उस वक्त। वहाँ पे एक अच्छी कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा किया। और डिप्लोमा में भी काफ़ी दिक्कतें हुई। एडमिशन ले लिया और पढ़ाई के साथ कुछ फ्रेंड्स ऐसे बने जो थोड़े घूमते थे, इंजॉय कर रहा था लाइफ में। इंजॉय वापस वही बोलता हूँ, इंजॉय भी नहीं कर रहा था ठीक से, बस चल रही थी लाइफ। टू बी ट्रू, लाइफ सिर्फ चल रही थी, इंजॉय भी नहीं कर रहा था। बट कह सकते हो 100 आउट ऑफ 50-50। ठीक है, ना इंजॉय ना ज़्यादा कुछ, लाइफ चल रही थी। एंड एक टाइम आया, सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर था, मेरी कीटी हो गई 4 या समथिंग। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि जीटीयू में रूल है कि एक सर्टन कीटी के बाद आप हो जाते हो बाहर एक सेमेस्टर के लिए। आपका टोटली 1 ईयर बैक हो जाता है, या समझो एक सेमेस्टर या 1 ईयर समझ लो। सेमेस्टर तो 6 मंथ्स का होता है, बट ऑल दो मतलब आप अपने आप को 1 ईयर बैक काउंट करते हो। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद मैं थोड़ा हो गया डिमोटिवेट। वो रिज़ल्ट आया, मुझे याद है जब वो रिज़ल्ट आया तब मैं क्लास में नहीं था, तब मैं मतलब कॉलेज ड्यूरेशन में ही आया, कॉलेज के टाइम पे मेरा सेकंड शिफ्ट था। ठीक है, तो रिज़ल्ट आया और मैं एक मतलब कॉलेज के हॉस्टल में एक फ्रेंड था तो उसके उधर ही बैठा था। उस टाइम पे इंटरनेट फ्री नहीं थे, इंटरनेट बहुत कॉस्टली थे। तो हमारे क्या कॉलेज में जो पीजी में रहते थे कॉलेज के, उनको फ्री वाईफाई अवेलेबल्स थे। तो बस अपना लैपटॉप लेके बस वहीं पे, मेरे पास एक मिनी लैपटॉप हुआ करता था उस टाइम पे 2011-12 में। और तो वो लैपटॉप लेके मैं बस वहीं पे इंटरनेट सर्फ करता था। जैसे हमारे में क्रेज़ होता है ना, डाउनलोड करते, वो डाउनलोड करते, ये गेम, ये मूवीज़, ये सॉन्ग डाउनलोड करते हैं। आज से 5-10 साल पहले वो बहुत बड़ी चीज़ थी। आज हमारे पास इंटरनेट इतना है और मतलब अनलिमिटेड चीज़ें आ गई, तो हम बॉदर ही नहीं करते। आज के टाइम पे पता ही नहीं है क्या है डाउनलोड करना है। अगर कोई बोले ना बेटा डाउनलोड कर ले, नहीं पता है। किसी ने बोला कि भाई ये सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया, मैं जिस सेमेस्टर में था अपने डिप्लोमा के, मैं रिज़ल्ट चेक किया
सो रिज़ल्ट चेक किया तो रिज़ल्ट आया, वो किटी आ गई थी एंड मैं हो गया डिटेन। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था और मैंने अपने फ्रेंड्स से क्रॉस वेरीफाई भी किया, क्या यही रूल है, क्या इसके बाद मतलब ऐसा होता है। तो उन्होंने उस चीज़ पे हाँ स्टैम्प मारा कि भाई यू आर नाउ आउट विद द गेम, आप ये डिप्लोमा वाले जो गेम है इससे थोड़े टाइम के लिए बाहर हो। सो ऐसा हुआ, मुझे तब पता चला कि हाँ मैं उस गेम से फाइनली आउट हो चुका हूँ। एंड सो मैं घर पे गया, ठीक है। मैंने सोचा था कि उस दिन कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ बताऊँगा नहीं, देखेंगे कुछ दिन में सही टाइम आने पे मैं बताऊँगा कि मैंने इतना बड़ा कमाल कर दिया है डिप्लोमा में ही। सो फिर पर क्या सीन क्या हुआ, मैं घर पे पहुँचा तो घर पे मम्मी ऑलरेडी मेरे से पूछ रही है कि बेटा रिज़ल्ट आया क्या तेरा। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये रिज़ल्ट का घर पे कैसे पता चला। तो एक्चुअली क्या होता है अपने इंडिया में, आपकी जो रिलेटिव्स हैं, तो मेरे घर पे एक आंटी आ चुकी थी उनके बच्चे को लेके, बिकॉज़ में भी उसका रिज़ल्ट अच्छा आया था, तो मेरे घर पे वो आंटी आई थी कि आपके लड़के का रिज़ल्ट क्या आया। ये इंडिया का कल्चर है, मतलब आस पड़ोस में जाके थोड़ी पूछताछ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब माइक्रोस्कोप लगा के और वो चीज़ें लगा के हम बहुत ध्यान देते हैं अपने पड़ोसियों पे। सो किसी ने ऑलरेडी, मैं घर पे पहुंचा, मेरा इरादा था कि नहीं बताना, बट घर पे आने के बाद पता चल रहा है कि ऑलरेडी पता ही है। एंड वो बंदा मम्मी के पैर छू रहा है जिसके अच्छे मार्क्स आए, और एक तरफ मम्मी ने मेरे से पूछा कि क्या रिज़ल्ट आया। तो फिर वो चली गई, वो आंटी, उनके लड़के चले गए। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा तेरा रिज़ल्ट क्या आया। मैं बड़े ही संकोच में आके, बड़े ही एक अलग ही जोन में जाके मैंने फाइनली बोला कि मम्मी मैं डिटेन हो गया हूँ। सो उस वक्त क्या हुआ कि मेरी मतलब मतलब सबकी मम्मी थोड़ी अपने मैं बेसिकली नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो सो मम्मी थोड़ी सी सेंसिटिव, मतलब वो हो गई, सुन के थोड़े टाइम के लिए शांत हो गई, ठीक है। तो शांत हो गई और थोड़ी सैड सी हो गई, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही सैड सी हो गई। ऊपर से वो वाला इंसिडेंस हुआ, वो बच्चे का अच्छा मार्क्स आया, वो आंटी लेके आ गई थी, वो पैर छू रहा है, और एक तरफ मेरी ये खबर है कि मैं डिटेन हो गया हूँ, ठीक है। एंड फिर क्या, मैं बैग वैग उतारा, मैं सो गया बेड पे। मे बी सो गया या क्या किया एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन 4-5 घंटे के लिए भी तो मैं भी शांत हो गया। मम्मी भी शांत, मैं भी शांत, दीदी भी आई तब तक कॉलेज से, और पापा एक्चुअली मतलब पापा का जॉब कहीं और, अभी तो हालांकि साथ में रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे पापा की जॉब कहीं और थी, तो वो किसी दूसरी जगह रहते थे। सो अप डाउन करते थे, सो बट वीकली या मंथली ऐसे करते थे। सो अभी तो साथ में ही रहते हैं हम सभी लोग, बिकॉज़ मेरा वर्क फ्रॉम होम है, पापा रिटायर हो गए हैं, दीदी का भी वर्क फ्रॉम होम है। सो हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ, मैं आई थिंक शांत हो गया, मम्मी भी शांत हो गई, एंड दीदी को बताया शायद मैंने ही ऐसा हुआ, या मम्मी ने बताया। एंड कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद शायद मम्मी ने उस चीज़ को ज़्यादा सोच लिया, ठीक है, कि मेरा बच्चा डिटेन हो गया या ऐसा कुछ। और आपको पता है इंडिया में मतलब मेन टेंशन वो नहीं है कि आप पर्सनली क्या फ़ील करते हो, टेंशन ये हो जाता है आपके आस पड़ोस वाले क्या फ़ील करेंगे। यानी आप अपना ही बोझ नहीं, मतलब आप अपने मतलब जितने भी आपके सराउंडिंग्स हैं ना, उनका भी प्रेशर आपको लेके घूमना रहता है। व्हाट दे विल थिंक, व्हाट द सोसाइटी विल थिंक।
जैसा कि एग्ज़ाम्पल बता ही दिया, एक तो आ ही गए और पैर छू ही लिया, एक महाशय थे और आंटी आ ही गई थी, सो और टच कर गया मम्मी को। सो मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई 2-3 बाद, उन्हें लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। मतलब बहुत ही सीरियस कुछ नहीं था, बट डॉक्टर ने बोला कि आपने किसी चीज़ को ज़्यादा सोच लिया। यहाँ तक डॉक्टर ने भी बोल दिया, आपने किसी चीज़ को ज़्यादा सोच लिया है अपने माइंड में, उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता था, मैं तो ये बोल ही नहीं सकता था कि जो भी है, बिकॉज मैं खुद इस चीज़ का एक सोल रीज़न था। सो हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हंसते हंसते, ये क्या ही आदमी है, हंसते हंसते कह रहा है। बट हाँ, सिचुएशंस थी। मैं मतलब बताता हूँ कि पूरी लाइफ कैसे एक आदमी की चेंज हो जाती है। सो डोंट, कहा था ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो ऐसी मेरी लाइफ की स्टोरी है। सो वो ऐसा हुआ, मैं भी डीमोटिवेट हो गया कुछ टाइम के लिए, सब शांत, सब कुछ। 6 मंथ के लिए मैं घर पे बैठना था, ऊपर से ऐसी सिचुएशन में, और घर पे हो तो और वो। और तो फिर कैसे भी करके कुछ दिन निकले, 4-5 दिन। अब बात आई कि जिसमें केटी आई थी उसको निकालना था। तो मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ना शुरू किया और सोचा कि चलो अभी तो ये थोड़ा टाइम है तो कुछ जॉब भी करते हैं यार, मतलब कुछ सीखते हैं। बिकॉज़ मैं पूरा टाइम घर पे नहीं बैठा रह सकता था, और मैं उन्हें देखूँ, वो मुझे देखें, और सिचुएशंस थोड़ी ऐसी थी, तो मुझे घर पे बैठने से ज़्यादा और वो लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है। सो मुझे ये सब लग रहा था, तो मैंने एक जॉब स्टार्ट कर दी इनिशियली। हाँ, एक जॉब थी, अच्छी नहीं थी। और दोस्तों, ये बाहर जो आवाज़ आ रही है उसके लिए इग्नोर करना, बच्चे खेल रहे हैं एंड मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है। सो ठीक है। सो ये चीज़ें चल रही थी, मैंने एक जॉब स्टार्ट कर दी, अच्छी नहीं थी, बट हाँ ठीक है, टाइम निकल रहा था, मैं कुछ नया सीख रहा था, थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहा था लाइफ में। और फिर 6 मंथ निकल गया, मैंने वो जॉब छोड़ दी, कॉलेज चालू हो गई। एंड मुझे, मेरी बैच के जो बच्चे थे अब वो दूसरी क्लास में बैठ रहे थे, और मैं जो था अब वो दूसरी क्लास में बैठ रहा था। ठीक है। सो अब उसमें भी एक कार्टल हो जाता है कि वो जो बच्चे हैं ना, जो रेगुलर वाले, वो अलग बैठते हैं, और जो डिटेन वाले हैं कुछ अलग बैठते हैं। ठीक है, मैं एक अलग रूम में मतलब बैठ रहा था, मुझे और थोड़ा वो लग रहा था कि क्या ही है ये, मतलब कि मतलब जो बच्चे मेरे साथ के थे वो आगे चले गए, और मैं क्या ही कर रहा हूँ लाइफ में। सो ठीक है, वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन तब तक मैंने जो 6 मंथ बाद जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें मेरे सारे बैकलॉग मैंने निकाल दिए थे। ठीक है। और अब क्या हो रहा था कि मैं थोड़ा सीरियस हो चुका था। वो 6 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ फेस किया। जब मैं डिटेन हुआ ना, तो सिर्फ डिटेन नहीं हुआ, लाइफ के बहुत सारे लेसन मिले, कुछ और भी चीज़ें हुई, मतलब और भी ऐसी चीज़ें हुई, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बता नहीं सकता, अभी टाइम आने पे बताऊंगा, रिवील करूंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारे बिलीव्स टूटे, बहुत सारे भ्रम टूटे मेरे। सो वो 6 मंथ्स बोले तो बहुत सही टाइम था लाइफ में। एक बात मान के चलो, कभी कभार जो होता है ना, वो बहुत सही के लिए होता है, वो आपको पीछे ले जाने के लिए नहीं होता, वो आपको कोई चीज़, कोई लेसन सीखने का एक मौका देता है। ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, कुछ बड़ा होने से पहले कुछ छोटे में ही आपका चीज़ समझ जाए, आपको अच्छा लेसन मिल जाए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, काफ़ी कुछ लेसन्स मिले, सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं, काफ़ी चीज़ों को लेके। मैं थोड़ा सा एजुकेशन को लेके सीरियस हुआ, मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे, 75, मतलब अच्छे नहीं कह सकते, बट हाँ, जब फेल हो रहा था उसके बाद 75 अच्छे 75-85% आने लगे, तो मतलब मैं ठीक है, वापस लाइफ स्टेबल मोड में आ गई। और मैंने डिप्लोमा अच्छे स्कोर से मतलब पूरा किया। फिर डिग्री में भी मुझे मेरिट पे ही, मतलब मेरे मार्क्स पे ही मुझे अच्छी कॉलेज मिल गई।
सो डिग्री भी स्टार्ट हुई। पर डिप्लोमा में जो वो जो 6 मंथ्स 1 ईयर का पीरियड था ना, ऐसा वाला, वो बहुत लेसन्स वाले थे। फिर समझो कि वो मेरा मैंने चालू किया था अराउंड 2012 में, एंड 2014 तक शायद ख़त्म हुआ था, तो 14 और 15 में ख़त्म हुआ था, ठीक है। एंड फिर डिग्री स्टार्ट की, डिग्री भी मैकेनिकल से ही, ठीक है। तब तक मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया था, अभी भी मैं सीरियस नहीं था कि करना क्या है लाइफ में, ठीक है। वो हो गया था कि हाँ जो कर रहा हूँ वो अच्छे से करना है, तो मैकेनिकल अच्छे से किया। फिर डिग्री की बात आई, सो डिग्री भी चल रही थी ठीक ठाक, वही फ्लो था फिर, क्योंकि ठीक ठाक मार्क्स आ रहे, अच्छे मार्क्स आ रहे थे। एंड फिर डिग्री में भी ऐसा ही हुआ, कुछ अप्स एंड डाउन्स आए। लेकिन मेरे जो इंजीनियरिंग के जो 3 साल डिप्लोमा के, और मैं D2D स्टूडेंट था, तो 3 साल डिप्लोमा और 3 साल डिग्री के, सो उसमें मतलब मैं थोड़ा लिमिटेड कॉलेज लाइफ को मैंने एंजॉय नहीं किया बोले तो। हाँ कुछ फ्रेंड्स थे, लेकिन उस तरह से एंजॉय नहीं किया, सिर्फ बात करना, और वो भी बहुत लिमिटेड लोगों से। अगर मैं सिर्फ वो 2-3 लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा व्यक्ति था, वो 2-3 लोगों से ही अगले 4 साल तक बात करने वाला हूँ। और मेरे जो इधर के मेरे जो स्कूल मेट्स थे, वो भी लिमिटेड 3-4 लोग जो उस वक्त फ्रेंड बने थे, वही मेरे फ्रेंड थे। सो मैं थोड़ा और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं, मैं बहुत ज़्यादा घूम भी नहीं रहा हूँ, हाँ मिल रहा हूँ लोगों से, बात कर रहा हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही है। या तो 2 चीज़ होती है लाइफ में, या तो बहुत आप अच्छे होते हो, या तो बुरे होते हो। एक जो मिडिल वाला होता है ना, वो ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही है ये आदमी। एक बुरे व्यक्ति का भी कुछ, उसका भी कुछ बोलते हैं ना कि उसके लिए भी वो इफ़र्ट लगाता है, एक अच्छा व्यक्ति भी इफ़र्ट लगाता है। लेकिन जो मिडिल वाला है, वो क्या ही है भाई, तुम या तो अच्छे ही बन जाओ, या मतलब रहने ही दो। सो वैसी वाली थोड़ी इंटेंस फीलिंग आने लगी थी, ठीक है। मार्क्स वाले पोर्शन पे अच्छा हो गया, एक लाइफ में इम्बैलेंस था वो थोड़ा ठीक हुआ, एक दूसरी चीज़ का भी। डिग्री पूरी हुई, एंड अब बात आई जॉब। डिग्री पूरी होने तक मैंने जॉब का नहीं सोचा था, टू बी ट्रू। एंड जॉब ठीक है, एंड मे बी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। एंड मैं मेरी ये रॉ स्टोरी बता रहा हूँ, प्लीज़ कोई मतलब पर्सनली मत ले लेना कि तूने खुद ने नहीं किया, अब लोगों को भी वही बता रहा है। सो ठीक है। तो उसके बाद डिग्री हुई, फिर डिग्री होने के बाद मैंने जॉब शुरू किया। मैंने देखा जॉब का मार्केट कितना ख़राब, मतलब ख़राब नहीं मैंने पहले से प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो मैंने कुछ एडवांस कोर्सेज़ किए डिज़ाइन के, एंड PDMS सीखा, ऑटोकैड सीखा। मैं सोचा, मुझे टेक्नोलॉजी पसंद थी पहले से, टू बी ट्रू। एंड जब भी आप सेटल नहीं होते ना, आपको जल्दी कुछ नहीं मिलता ना, तो आप कुछ उसके थोड़े टाइम बाद कुछ अच्छे पे ही लैंड अप होते हो, आपको कुछ अच्छा ही मिलता है। बिकॉज जो बोलते हैं ना कि ह्यूमन एक वो है कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाए ना, तो वो नहीं करता। तो लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिलता ना, तो आप और ज़्यादा इफ़र्ट मारते हो। तो मैंने इफ़र्ट फिर लगाया अपना, एंड एक अच्छी जॉब मिली मैकेनिकल में। मुझे ऐसी जॉब मिली जिसमें सैटरडे को भी छुट्टी थी उस टाइम पे। और मेरे फ्रेंड्स जहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे भी स्ट्रगल हुई, लेकिन मुझे तो उस वक्त जॉब ही नहीं मिली जब मेरे फ्रेंड जॉब कर रहे थे। कुछ महीने ऐसे निकले, पर जब जो जॉब मिली वो बहुत ही अच्छी मिली। एंड बट मेरे दिमाग में और भी चीज़ें चल रही थी। मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप, उस पर भी काम कर रहा था। पता ही नहीं, मैं लाइफ में थोड़ा इनबैलेंस उस वक्त रहता था। ऐसा लगता था कि मतलब ये भी वो भी वो भी ये भी। सो ठीक है। सो मैंने वो क्या किया, वो जॉब छोड़ दी, वो डिज़ाइन वाली, एंड स्टार्टअप पे फोकस करना शुरू किया जो मैंने चालू किया था। फिर मैंने वो स्टार्टअप भी थोड़े महीने में बंद कर दिया। काफ़ी रीजंस थे, कह सकते हो। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल, फैमिली का थोड़ा सपोर्ट। फैमिली से मैं फाइनेंशियल की उम्मीद नहीं की थी ज़्यादा, फैमिली से मेरी यही उम्मीद थी कि मतलब एक मेंटली सपोर्ट होता है ना, बट उनकी भी गलती नहीं थी। ऑलरेडी मैं ऐसे फीडबैक दे चुका था मेरे डिप्लोमा में कि वो लोगों को लगता था कि बेटा तुम पहले जॉब करो, वही तुम्हारे लिए सही है।
मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका मेरे पे लूज़ हो गया था, कॉन्फिडेंस उनका मतलब मेरे पे लूज़ हो गया था। तो ये चीज़ चल रही थी एंड अब लाइफ का दूसरा फेज़ शुरू होने वाला था। मैं वो जॉब छोड़ दी, मैं वो स्टार्टअप भी बंद कर दिया। अब मेरे घर पे अगेन एक माहौल वो वाला हो गया जो डिप्लोमा में हुआ था 1 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले। तो अब सो आगे की स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी जो मैं अभी बता देता हूँ, मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ मैं उससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। और उसके साथ अभी मैं जॉब ही नहीं कर, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी फील्ड है। एंड मैं जॉब ही नहीं कर रहा, मैं कंसल्टिंग भी करता हूँ, मैं मतलब कुछ गाइडेंस भी देता हूँ, क्लास भी लेता हूँ। एंड मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहा हूँ एंड और भी चीज़ें, मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उतने सालों से जो मेरे मन में था, जो मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें मैं बेकार ही कर रहा हूँ, जो मैंने टाइम स्पेंड किया इंटरनेट पे, जो मैंने टाइम स्पेंड किया चीज़ों को समझने में, जो वेस्ट लगती थी, मैं आज एक इन्वेस्टर भी हूँ, मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी है। और इत्तेफाक से मेरे एक इन्वेस्टमेंट को छोड़ के जितने भी इन्वेस्टमेंट थे उन सब ने बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। मुझे लगता था कि आप लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं करते, जो भी करते हो ना, अब जो वेस्ट भी होता है ना आपका, उसको भी अच्छे से किया हो ना तो वो बेस्ट बनता है, बेस्ट। बट देखो दो चीज़ होती है, या तो आप चलते रहो या तो आप चलना छोड़ दो। आप चलते रहो तो आप मंजिल पे ज़रूर पहुंचोगे, जिस दिन चलना छोड़ दोगे ना वहीं आपकी जर्नी स्टॉप हो जाती है, वहीं लाइफ स्टॉप हो जाती है। चलो बाकी का सेकंड पार्ट में कवर करते हैं, ये पार्ट काफ़ी लंबा नहीं करना। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं कैसे मतलब एक इन्वेस्टर बना, कैसे मैं कंसल्टिंग करने लगा, कैसे वो बच्चा जिसको लाइफ में खुद ही क्या करना नहीं पता था, आज मैं कैसे दूसरों को कंसल्ट कर पा रहा। नॉट इवन मैं पर्सनल लोगों को कंसल्ट करता हूँ, बट कुछ स्टार्टअप्स को या ऐसे लोगों को भी, मतलब जो छोटा मोटा स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ बिग भी है, उनको भी कंसल्ट करता हूँ। काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, खुद का भी कैपिटल एंड दूसरा भी कैपिटल मैनेजमेंट करता हूँ, कंपनीज़ का इन लोगों का भी। काफ़ी चीज़ें साइड बाय साइड ऐसे चल रही हैं एंड मैं शेयर करूँगा कि कैसे मैं उस चीज़ पे हुआ। चलो वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।